दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है, क्या आप मेडिटेशन में बार बार नीचे की तरफ गिर जाते हैं। मेडिटेशन से सातों चक्रों का सफर कैसे तय किया जाए। तो दोस्तों, मेडिटेशन जो हम करते हैं, कई साधक, बहुत पुराने साधक भी हैं, वो ध्यान साधना करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ध्यान साधना करते हैं, लेकिन समय आने पे देखते हैं तो वो कहीं भी नहीं आगे बढ़े होते। तो ऐसा क्यों? वो बार बार ध्यान साधना करते हैं और फिर शुरू में आ जाते हैं। एक उदाहरण के साथ समझते हैं। एक चींटी थी और उसे ने प्रण किया कि वो इस पहाड़ी पे, पहाड़ी पे जो पोल लगा है, खंभा लगा है, इस पे उसने चढ़ना है। उसने उस पहाड़ी के ऊपर कई दिनों तक कोशिश की और धीरे धीरे उस पहाड़ी पर पहुंची, लेकिन पहुंचने से पहले उसे बहुत ही कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे ही वो थोड़ा पहाड़ पर, बहुत ऊंचा पहाड़ था और बहुत तेज हवाएं चल रही थी, जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ती, इतनी हवा का झोंका आता, वो नीचे गिर जाती। वो बार बार उस पहाड़ पर थोड़ा चढ़ती और फिर नीचे गिर जाती। पूरे दिन में जब उसने पाया कि वो तो अभी 1-2 इंच ही ऊपर गई है, वो दोबारा गिर जाती थी। और जो पहाड़ था वो कई किलोमीटर का था, बहुत ऊंचा था। उसने कोशिश की, थोड़ा सा और चढ़ी और फिर उस दिन रात हो गई। मीन्स वो अभी 1 फुट भी ऊपर नहीं गई और पूरा दिन बीत गया। जो बार बार गिरती चढ़ती, उसने थोड़ा सा एक कोना ढूंढा और वहां पे बैठ गई। वहीं पे उसने कुछ खाया पिया और ऐसे ही दिन बिताती रही। और फिर अगले दिन सुबह फिर चढ़ाई शुरू कर दी। फिर चढ़ती, फिर थोड़ा नीचे गिर जाती, फिर चढ़ करनी थी। वो खंबे पे चढ़ना था जो उससे ऊपर लगा हुआ था। उसने उस पे भी मेहनत की और धीरे धीरे चढ़ती गई, गिरती गई, चढ़ती गई, गिरती गई। और उसने कुछ महीनों का सफर तय किया और वहां पे उस पोल के ऊपर, उस खंबे के ऊपर चढ़ गई और उसने अपने संकल्प को पूरा किया। इसी तरह जब आप भी अपने ध्यान साधना का, मेडिटेशन का सफर शुरू करते हैं, तो रोज आप ध्यान करते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं उस चींटी की तरह। आप रोज ध्यान करते हैं, कभी कभी आपको चक्रों पे वाइब्रेशन होती है, कभी आगे चक्कर पे होती है और कुछ दिनों बाद फिर दोबारा से बंद हो जाती है, कोई एनर्जी मूव नहीं करती और फिर नीचे की तरफ गिर जाते हो आप उस चींटी की तरह। फिर ऊर्जा नीचे की तरफ हो जाती है। फिर कुछ दिन कोशिश करते हो और फिर ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर जाती है और फिर कुछ दिनों बाद आप देखते हो फिर ऊर्जा नीचे की तरफ गिर गई और फिर शुरू से सफर शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपके साथ भी ऐसा होता है। तो जब आप अपने भीतर देखते हो तो आपके भीतर खुद के 7 चक्र हैं जो आपके शरीर में सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। आपकी रीढ़ की जो स्पाइनल कोड है, हड्डी है, उसके बीचों बीच 7 चक्र हैं आपके। ऐसे ही 7 चक्र आपके सिर के ऊपर है, जिसे हम 7 लोकों के नाम से जानते हैं। सिद्ध लोक, स्वर्ग लोक, ऐसे शिवलोक, ऐसे ये सारे ऊपर के लोक हैं। तो ये जो 7 लोक हैं, इन्हें ही 7 आकाश कहा गया है, इन्हें ही 7 पर्दे कहा गया है, इन्हें ही जो अलग अलग 7 अंधेरों का सफर कहा गया है। तो ये 7 आकाश जो हैं, इनमें कई वाणियों में, कई साधु संतों ने इनके विषय में बताया हुआ है। तो वो 7 चक्र, 7 आकाश, 7 लोक, इनको पार करना होता है। तो आपका सफर भी उस चींटी की तरह बहुत लंबा है। उसका सफर तो फिर कुछ किलोमीटर का ही था, लेकिन आपका सफर जो है वो अरबों मीलों का है। अरबों मीलों का जो सफर आपने तय करना है, उसके बीच में हमेशा जो आपको रोज बाधक बनती है वो पड़ती है मोह माया। ये माया नगरी जो बनी है, ये आपको नीचे खींच लेती है बार बार। माया में कई चीजें आ जाती हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका बिजनेस, आपका धन, आपकी संपत्ति, आपके रिश्तेदार, ये सभी आपको ध्यान में जब आप जाते हैं तो नीचे खींच लेते हैं। कभी माया खींचती है तो कभी पत्नी का प्रेम खींच लेता है।
कभी वासनाएं खींच लेती हैं। तो ये बार बार आपको नीचे खींचती हैं और बार बार आप नीचे गिरते रहते हो। और फिर कुछ दिन बाद आप फिर मन बनाते हो, फिर संकल्प करते हो, फिर ध्यान साधना करते हो। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर ध्यान साधना आपकी भंग हो जाती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अगर संभोग क्रिया कर ली या ब्रह्मचर्य आपका टूट गया तो आपका वो ऊर्जा नीचे गिर जाएगी। या आप जब ध्यान में बैठते हो तो ध्यान में बैठते बैठते कुछ सोचते रहते हो, ये बिजनेस करना है, यहाँ से पैसे लेने हैं, यहाँ पैसे देने हैं, तो वो माया आपको खींच लेती है, आपको इस शरीर से बाहर निकलने ही नहीं देती। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही मार्ग है। अगर आपने संकल्प किया हुआ है उस चींटी की तरह कि मुझे वहां तक पहुंचना है, जितना ज्यादा अच्छा और स्ट्रोंग आपका संकल्प होगा तभी आप वहां पे पहुंच पाएंगे। क्योंकि संकल्प अगर कच्चा है तो देर लगेगी, अगर संकल्प पक्का है तो 7 दिन में भी ये सफर हो जाएगा, और अगर थोड़ा कच्चा है तो 7 साल भी लग सकते हैं, और कच्चा है तो 70 साल भी लगते हैं, और कच्चा है तो 700 साल भी लग सकते हैं। मीन्स कई जन्म भी आपको लेने पड़ सकते हैं। तो ये माया नगरी को आपने छोड़ना है। जब आप ये माया को छोड़ोगे तभी आप ऊपर जा पाओगे, ऊपर के सफर कर पाओगे। नहीं तो अगर इन्हीं में आप उलझे रहोगे, तो जब इन्हीं वस्तुओं में उलझे रहोगे, खुद को छोड़ोगे ही नहीं, तो ये ऊपर के लोकों में कैसे जाएगा। बस माया को छोड़ना होगा। माया एक धोखा है, ब्रह्म जाल है। ये आपके मरने की जब आप मृत्यु होती है तब ये माया जाल टूटता है, अन्यथा ये आपको पूरा जीवन इसमें जकड़ कर रखता है। तो इस माया जाल को जीते जी छोड़ना होगा, जीते जी त्यागना होगा। आपको ये नहीं कहते आप सब कुछ छोड़ दो, इसकी भी विधि बताएंगे कि कैसे क्या छोड़ना है अपने। तो पहले तो जान लेते हैं साधक कई तरह के होते हैं। कुछ साधक होते हैं जो कुछ महीनों तक साधना करते हैं, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, और ध्यान साधना करते हुए जब उनको कुछ नहीं मिलता तो वो छोड़ देते हैं और अपना दोबारा उसी माया नगरी में चले जाते हैं। और कुछ साधक कुछ सालों तक करते हैं, 2 साल, 5 साल, और जब उन्हें फिर कुछ नहीं मिलता तो वो फिर इस माया नगरी में चले जाते हैं। जब वो बार बार गिरते हैं, चढ़ते हैं, इस उतार चढ़ाव से वो टूट जाते हैं और फिर कहते हैं रहने दो, संकल्प उनका कच्चा है। क्योंकि जब संकल्प पक्का होगा तभी आप सालों साल तक, क्योंकि आपका सफर अरबों सालों का है, ये जो सफर है वो अरबों मीलों का है, और अरबों मीलों का सफर आप अरबों साल में भी तय कर सकते हो या मिनटों में भी कर सकते हो। मीन्स दृढ़ संकल्प से अगर आप खुद को इस माया नगरी से छुड़ाकर भेजते हो तो मिनट भी नहीं लगता, इतनी जल्दी आप उस सफर को तय कर लेते हैं। तो पहले दृढ़ संकल्प करें। जब आप दृढ़ संकल्प, पक्का संकल्प कर लेंगे तो ये प्राकृतिक जो है, नेचर है, ये भी आपका साथ देती है। ये एक गुरु बन के आपको आगे का मार्गदर्शन करने लगती है। ये आपके सारे रास्ते फिर खोल देती है। बस आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जब आपका ये संकल्प होगा तब आप इससे पार हो जाओगे। बस पक्का रखें। तो जब आप ध्यान साधना में, मेडिटेशन में 1 घंटा बैठते हैं तब वो ऊर्जा रोटेट होनी शुरू होती है। आपके भीतर जो नाम सिमरन चलता है वो ऊर्जा जो है धीरे धीरे ब्रह्म ऊर्जा का रूप ले लेती है। जैसे जैसे नाम सिमरन चलता है वो आपकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके चक्रों से घूमते घूमते गोल चक्कर बनाती है और फिर इस शरीर से वो ऊर्जा निकलती है, जिसे हम सूक्ष्म ऊर्जा का शरीर कह देते हैं, और वही इस सफर को तय करती है। और जब ये सफर तय करती है, ये 7 आकाशों को पार करती है, तब वो उस ब्रह्म के दर्शन करती है, तब वो उस परमात्मा के दर्शन करती है। ज्यादातर जिन्होंने भी दर्शन किए उनका जो स्वरूप रहा है वो एक प्रकाश रूप रहा है। वो स्वयं को जब देखता है और खुद को जो देखता है और ब्रह्म को देखता है तो वो एक समान, एक प्रकाश की तरह होता है। तब वो उसमें और उसमें फर्क नहीं रह जाता और उसको ये अनुभव हो जाता है
लेकिन बीच में ध्यान में आपको बुद्धि भी बाधक डालेगी, रुकावट पैदा करेगी और आपको कहेगी कि आपको तो कोई अनुभव हुआ ही नहीं, कुछ दिन बीत गए हैं, कुछ तो हो ही नहीं रहा, छोड़ो, 2 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा, क्या करना है, छोड़ दो। लेकिन ऐसा मत करें, दृढ़ संकल्प करें, तब जाकर ये ना करें कि मुझे ये दिखे वो दिखे, ऐसी कुछ ना करें। वो जब आप उस स्थिति में पहुंचेंगे, उस जो 7 आकाशों को पार करके सफर तय करेंगे, तो आपको प्रकाश के दर्शन खुद ही हो जाएंगे, वो परब्रह्म आपको दिख जाएगा। ये सिर्फ कहने सुनने पे विश्वास ना करें, किताबों में लिखा है या किसी गुरु ने आपको बताया है, ये तब तक आपके लिए सत्य नहीं है जब तक आप स्वयं इसके दर्शन ना कर लो। इसको स्वयं को करने के लिए आपको दृढ़ संकल्प करना होगा और रोज ध्यान साधना करनी होगी, रोज 1 घंटा बैठना होगा, रोज संकल्प करना होगा और बिना विचारों के ध्यान करना होगा। वो भी आपको बताएंगे कैसे करें। और बस जब आप इसको खुद देखेंगे तब ये आपके लिए सत्य हो जाएगा। तो आपके लिए परब्रह्म जो परमात्मा है, ब्रह्म है, उनके दर्शन करते ही आप जान जाओगे कि सत्य क्या है। क्योंकि इसको जानने के लिए आपको मौन धारण करना होगा, बैठना होगा बिना कुछ सोचे। लेकिन अगर आप कुछ सोच कर रोक भी रहे हो कि कुछ ना आए, तो वो भी एक सोच है, ये भी नहीं आपने सोचना है। ये चीजें जो आप देखना चाहते हो, ये आत्मा ने पहले ही देखा हुआ है, उसने पहले ही ये सारे लोकांतर देखे हुए हैं। बस इस शरीर, इस चेतना को बस स्मरण करवाना है। क्योंकि वो तो हमेशा से आती रही है और जाती रही है, और जब ये चेतना को आप छोड़ोगे इसके साथ, तब वो चेतना जब आत्मा के साथ जाती है, तब वो जो अनुभव करती है, तब वो पक्का कर लेते हैं कि हाँ, ये सब कुछ है, सब कुछ मानती है। इसलिए इस चेतना को भी पकड़ के ना रखें, क्योंकि जब आप चेतना को पकड़ के रखेंगे तो आत्मा भी आप पकड़ी जाएगी अपने आप, वो भी नहीं जा पाएगी, वो भी बंधन में आ जाएगी। इसलिए आत्मा को भी छोड़ना है और इस चेतना को भी छोड़ना है। मीन्स उसके लिए आपको शांत रहना होगा, मौन रहना होगा। और जब आप शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, विचारहीन रहेंगे, तब ही ये आपको छोड़कर जा सकती है। तभी आत्मा भी जाएगी और उसके साथ चेतना भी जाएगी। रोज ध्यान करें, संकल्प करें, फिर बैठें, और ये जैसे ही कुछ दिनों में आपके विचार खत्म हो जाएंगे, तब आपको उस परब्रह्म के दर्शन होंगे। मैंने आपको ज्यादा नहीं कहा कि आप जंगल में जाके बैठ जाओ ध्यान साधना करने के लिए। 24 घंटे हैं आपके पास, उसमें से सिर्फ 1 घंटा आपने ध्यान के लिए रखना है। 23 घंटे आप स्वयं के कार्य करी जाए, जो जो करना है वो सारे करें। लेकिन जब ये 1 घंटा हो तब कुछ नहीं करें, तब मौन ही रहे, तब बस उस जाप के बाद, अजपा के बाद बस मौन में चले जाए और अपने आप उस दिव्य जो लोक हैं उनके दर्शन कर पाएंगे, उस परब्रह्म के फिर दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अलग अलग तरह की वीडियो डालते हैं, बेसिक और एडवांस, ताकि प्रत्येक साधक को अपनी इच्छा अनुसार उसका ज्ञान प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये वीडियो भी और लोगों के पास पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।